नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में एक होता है की प्लेनेट, यानी एक ऐसा ग्रह जो हर कुंडली की चाबी है। और अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में बढ़िया है तो आप जीवन में तरक्की जरूर करेंगे, सफलता जरूर पाएंगे। और कुंडली की चाबी अलग अलग होती है, हर लग्न के कुंडली की चाबी अलग होती है। और अगर आप उस चाबी वाले ग्रह को, की प्लेनेट को बेहतर कर लेते हैं तो आप जीवन में जरूर सफल हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली की चाबी है। बात करेंगे कि उस चाबी को, उस की प्लेनेट को मजबूत करने के क्या उपाय किए जाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव सर्वमिति यानी ईश्वर हर जगह विद्यमान है, हर कार्य में, चर अचर में। बड़ा जादुई मंत्र है, ये कर्म का बंधन बनने नहीं देता। कैसे प्रयोग करें? आप भोजन करने जा रहे हैं, उसके पहले मन में भाव लीजिए वासुदेव सर्वमिति, यानी भोजन में भी वासुदेव हैं। सोने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर ये मंत्र हर कार्य की शुरुआत में कहें वासुदेव सर्वमिति, तो कर्म बंधन नहीं बंधेगा और आप अपने कर्म के बंधनों से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं की प्लैनेट्स के बारे में। कुंडली के की प्लैनेट्स कौन होते हैं, कुंडली की चाबी कहां होती है और उसका कुंडली पर या जीवन पर प्रभाव कैसा होता है। देखिए, हर कुंडली में 9 ग्रह और 12 राशियों का अध्ययन किया जाता है। 9 ग्रह सूर्य से लेकर केतु तक और 12 राशियां मेष से लेकर मीन तक। लेकिन कुंडली केवल इन्हीं पर पूरी तरीके से काम नहीं करती। कुंडली के कुछ खास पॉइंट भी होते हैं, कुछ खास बिंदु भी होते हैं। कुंडली में एक विशेष ग्रह होता है, हर कुंडली में, जो कुंडली का प्राण होता है, कुंडली की लाइफ होती है। ये विशेष ग्रह कुंडली की चाबी है। कुंडली का वो ग्रह जो पूरी कुंडली को बदलने की अकेले ताकत रखता है, वो कुंडली का की प्लेनेट है, वो कुंडली की चाबी है। अगर ये ग्रह कमजोर है तो कुंडली में कोई सफलता नहीं मिलती। आपके ग्रह बड़े अच्छे हैं, लेकिन कुंडली का की प्लेनेट अगर अच्छा नहीं है तो जीवन में कोई ना कोई बड़ी रुकावट जरूर होगी। और अगर केवल कुंडली का की प्लेनेट, कुंडली की चाबी वाला ग्रह मजबूत है तो व्यक्ति जीवन में थोड़े प्रयास में ज्यादा सफलता पाता है। और आप लग्न के अनुसार जान सकते हैं कि आपकी कुंडली का की प्लेनेट कौन सा है और उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लग्न की, राशि की नहीं, लग्न की। मेष लग्न जो है, इस लग्न के लिए सूर्य चमत्कारी परिणाम देता है।
मेष लग्न का जो की प्लैनेट है, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वो सूर्य है। अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो सूर्य को मजबूत करके आप जीवन में हर तरह की सफलता पा सकते हैं और सबसे बेहतर सफल तो होंगे ही, स्वस्थ भी रहेंगे। अगर आपका लग्न मेष लग्न है और आप सूर्य को मजबूत करें तो आप सफल होंगे, जीवन में सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। 2 उपाय करिए अपने इस की प्लैनेट को बेहतर करने के लिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य देव को अर्पित करिए और एक माणिक्य रूबी नाम का रत्न आप सलाह लेकर मेष लग्न में पहन सकते हैं। तो मेष लग्न का जो की प्लैनेट है वो है सूर्य। अगर उसको बेहतर किया जाए तो निसंदेह लाभ हो सकता है। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के लिए सारी जिम्मेदारी, सारा दारोमदार शनि के ऊपर है। तो वृष लग्न के लिए सारा खेल, सब कुछ शनि है। इनका की प्लैनेट होता है शनि। अगर आपकी कुंडली वृष लग्न की है और शनि आपका मजबूत है तो हर समस्या का समाधान हो जाता है। जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप उस बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। शनि को ठीक रखकर आप धन की समस्या से बच सकते हैं और अपना स्वास्थ्य बेहतर बना सकते हैं। अगर वृषभ लग्न के लोग शनि को मजबूत रखें तो वैभव और रिश्तों का वरदान भी पाएंगे, जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी और कोई भी बीमारी बड़ा रूप धारण नहीं कर पाएगी। यानी वृषभ लग्न के लिए जो की प्लैनेट है वो शनि है। शनि को बेहतर करके आप अपने जीवन को चमका सकते हैं। तो वृष लग्न के लोग शनि को कैसे बेहतर करेंगे? हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शनि को मजबूत करने के लिए जितना संभव हो निर्धनों की, गरीबों की सहायता करिए। तो अगर आपका वृषभ लग्न है और आप शनि को मजबूत कर ले जाते हैं तो जीवन में समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में कर्म और कर्म का फल दोनों बुध पर निर्भर करता है। हालांकि मिथुन लग्न में बुध के साथ और भी कंडीशंस होती हैं, लेकिन नॉर्मली चूंकि बुध लग्न का स्वामी है इसलिए बहुत सारी चीजों को बदलने की ताकत रखता है। मिथुन लग्न का जो की प्लैनेट है वो है बुध। बुध को ठीक रख करके आप अपने सोच को, अपने विचार को, अपने धन को ठीक रख सकते हैं और जीवन में आर्थिक मजबूती पा सकते हैं। अगर आपका मिथुन लग्न है
और बुध आपका कमजोर हो गया तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मिथुन लग्न में शुक्र भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो की प्लेनेट है, जो मिथुन वालों का जीवन बदलने की ताकत रखता है, वो सामान्यतः बुध है। और अगर ये बुध को ठीक रखेंगे तो धन, बुद्धि, दिमाग बहुत अच्छा होगा और समस्याओं को सुलझा लेंगे। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो रोज सवेरे भगवान गणेश की उपासना करिए बुद्धि के लिए। और बुध को मजबूत करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप नियमित पाठ करें या नियमित सुने तो बुध आपका प्रबल होगा और आपको लाभ अवश्य होगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न की सबसे बड़ी जो ताकत है, कर्क लग्न की जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो मंगल है। कर्क लग्न का की प्लेनेट है मंगल। अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है और मंगल ठीक है कुंडली में, तो नॉर्मली जिंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक चलेगा। और खास तौर से दुर्घटनाओं से और सेहत की समस्या से आपकी रक्षा होगी। अगर आपका मंगल बेहतर है, कुंडली कर्क लग्न की है, तो जीवन में कम प्रयास करके सफलता पाएंगे। अन्यथा अगर कर्क लग्न है, मंगल अनुकूल नहीं है, तो वैवाहिक मामले, पारिवारिक मामले, भाई बहनों के मामले, ये सब जीवन में झंझट पैदा कर देंगे। और कर्क लग्न में अगर मंगल अनुकूल नहीं है, आपकी सारी योग्यता होने के बावजूद उसको कोई रिकॉग्निशन, उसको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपका कर्क लग्न है तो आपका की प्लेनेट है मंगल। मंगल को मजबूत करने का प्रयास करिए। नियमित रूप से अगर हनुमान जी की उपासना करें, सुबह शाम दोनों समय ज्यादा कुछ न करें, केवल हनुमान चालीसा ही पढ़ें और हनुमान जी का दर्शन करते रहें, तो मंगल को शक्ति मिलेगी और आप जीवन में जबरदस्त तरक्की कर ले जाएंगे। सिंह लग्न। सिंह लग्न की जो ताकत है वो बृहस्पति है और मंगल है। हालांकि अगर की प्लेनेट के बारे में आप जानना चाहें तो सिंह लग्न का की प्लेनेट भी मंगल ही है और ये हर तरीके के उतार चढ़ाव से बचाता है। सिंह लग्न वालों के जीवन में संघर्ष बहुत होता है। सिंह लग्न की कुंडली देखिए और जीवन में संघर्ष ज्यादा दिखे तो आप मंगल पर गौर करिए, मंगल की पोजीशन कैसी है। अगर मंगल बेहतर है तो तरक्की जरूर होगी और अगर मंगल गड़बड़ है तो सिंह लग्न की कुंडली में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। अगर आप बृहस्पति और मंगल को उपाय करके अपने प्रयासों के द्वारा मजबूत करते हैं तो जीवन में संघर्ष कम होगा और आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। सिंह लग्न वालों को जीवन में ताकत मिले, पावर हो, ग्लैमर हो, प्रभाव हो, ये सब तभी होगा जब उनकी कुंडली में मंगल ताकतवर होगा।
इसीलिए अगर आपका सिंह लग्न है और आप चाहते हैं कि आपका की प्लैनेट मजबूत हो, तो रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य देव की उपासना करें और सुबह के समय एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या लग्न। कन्या लग्न बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पैसा और मैनेजमेंट ये कन्या के आसपास ही घूमता है और कन्या लग्न वाले ज्यादातर मैनेजमेंट के और पैसे के आसपास रहते हैं। कन्या लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है शुक्र, और शुक्र कन्या लग्न वालों का की प्लैनेट है, महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर ये शुक्र को मजबूत करें, कन्या लग्न है आपका, और अगर आप शुक्र को मजबूत करेंगे तो जीवन में वैभव बढ़ेगा, आपको रिश्तों का और प्रेम का वरदान मिलेगा। और अगर आपका लग्न कन्या लग्न है, शुक्र मजबूत है, तो आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। ऐसे लोग जिनका कन्या लग्न है और शुक्र अनुकूल है, ऐसे लोग जीवन में भोग विलास और ग्लैमर प्राप्त करते हैं। तो कुल मिला के कन्या लग्न का जो की प्लैनेट है वो शुक्र है, और उसको बेहतर करने के लिए अगर नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, नमः शिवाय के मंत्र का जप करें, तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जो चाबी है वो है शनि के पास, यानी तुला लग्न का जो की प्लैनेट है, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है शनि। अगर कुंडली तुला लग्न की है और शनि अगर बेहतर है, बाकी कोई ग्रह बहुत अच्छा ना भी हो, तो व्यक्ति जीवन में अपूर्व सफलता प्राप्त करता है। और ग्रह बड़े अच्छे हैं और तुला लग्न में शनि अनुकूल नहीं है, सफलता पाना बहुत कठिन होगा और सफलता पाने में बड़ी मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर तुला लग्न का की प्लैनेट शनि अच्छा है तुला लग्न की कुंडली में, तो सामान्यतः जीवन बढ़िया चलेगा और जीवन में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होगा। वैसे तो तुला लग्न वाले अपने जीवन में ऊंचाई पर पहुंचते हैं, लेकिन जब उनका शनि भी फेवरेबल हो जाता है, तब वो एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं, अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। अकेला शनि उनको अपने फील्ड में विशेष बना देता है। तो अगर आपका तुला लग्न है तो शनि आपका की प्लैनेट है, उसे बेहतर कैसे करें, कैसे अच्छा बनाएं कि तुला लग्न की कुंडलियों में सफलता मिले। शनिवार को अन्न का या भोजन का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, और तुला लग्न के लोग सलाह लेकर अगर एक नीलम धारण करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। यानी तुला लग्न के लोग जितना शनि के ऊपर अवलंबित होंगे उतना ही फायदा होगा। वृश्चिक लग्न। देखिए, वृश्चिक लग्न के लिए बड़े सारे ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं,
लेकिन ऐसा देखा गया रिसर्च करके, समझ करके, कुंडलियां देख करके कि वृश्चिक लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बृहस्पति। वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति का महत्व सबसे ज्यादा है और बृहस्पति की प्लेनेट माना जा सकता है वृश्चिक लग्न का। अगर बृहस्पति ठीक है और कुंडली वृश्चिक लग्न की है तो धन, संतान और ज्ञान का वरदान मिल सकता है। और आने वाले समय में अगर आप बृहस्पति को मजबूत रखें और आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है तो आपको लाभ होगा। देखिए, वृश्चिक लग्न में अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है, संतान, विवाह, धन और स्वास्थ्य ये सब चौपट हो जाएगा। और अकेला बृहस्पति अगर वृश्चिक लग्न में बेहतर हो गया या बेहतर जगह बैठ गया तो आपको जीवन में बहुत सफलता देगा। आप हर मामले में सफल होंगे और सबसे बड़ी बात है आप सुरक्षित भी बने रहेंगे। अगर आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है तो बृहस्पति आपका की प्लेनेट है। इसको बेहतर करने के लिए एक पीला पुखराज सोने या पीतल में पहनिएगा। तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को प्रातः अगर आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज पहने, अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना खान पान सात्विक रखें, पवित्रता मेंटेन करें तो आपका की प्लेनेट बृहस्पति बेहतर होगा और आप अवश्य ही सफल होंगे। धनु लग्न। धनु लग्न में वैसे तो दो ग्रह बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक मंगल और एक सूर्य। लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि मंगल का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। धनु लग्न की जो शक्ति है वो मंगल के पास है, तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि धनु लग्न का की प्लेनेट होता है मंगल। सूर्य भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका नंबर आता है मंगल के बाद। अगर आपकी कुंडली धनु लग्न की है तो पक्के तौर पर जीवन में छोटी छोटी चीजें पाने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप मंगल को ठीक रखें, अगर आप मंगल को बेहतर रखें तो आप संघर्ष कम कर पाएंगे। बेवजह के संघर्ष कम होंगे, बेवजह के मुकदमों से, विवादों से छुटकारा मिलेगा। और शनि जो है वो धनु लग्न वालों को बड़े झटके देता है समय समय पर, तो शनि के हर दुष्प्रभाव से आपकी रक्षा होगी। यानी अगर आपकी कुंडली धनु लग्न की है तो आपका की प्लेनेट है, आपका मुख्य ग्रह है मंगल। और मंगल को अगर आप मजबूत करें तो जीवन में सफलता सरल होगी। क्या उपाय करेंगे? जितना संभव हो हनुमान जी की उपासना करिए। जितना हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और एक जादुई उपाय आपको बताते हैं। अगर आपकी कुंडली धनु लग्न की है तो सलाह लेकर एक मूंगा और माणिक्य एक साथ अनामिका अंगुली में पहनिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य प्रबल होगा, आपका की प्लेनेट मजबूत होगा,
और आप सफल होंगे। मकर लग्न। सामान्यतः मकर लग्न एक शानदार और रॉयल लग्न माना जाता है और इसीलिए इस लग्न का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, वीनस। यानी मकर लग्न का जो की प्लैनेट है, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वो शुक्र है। शुक्र से इनको विद्या, बुद्धि, करियर और धन की प्राप्ति होती है। शुक्र इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है और संतान की समस्या दूर करता है। यानी मकर लग्न के लिए की प्लैनेट है शुक्र, और अगर ये बेहतर हुआ तो जीवन में धन, वैभव, संतान, शिक्षा और करियर देगा। जीवन में जो इनका नाम यश फैलेगा, जो इनकी लग्जरी फैलेगी, जो जीवन में चैन से रह पाएंगे, ये तमाम चीजें शुक्र की वजह से इनको मिलेंगी। तो मकर लग्न वाले अपने की प्लैनेट शुक्र को मजबूत करने का प्रयास करें। एक हीरा या एक जरकन अगर ये धारण करें तो इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। और जहां तक हो सके मकर लग्न वाले बहुत जल्दी नशे के चक्कर में पड़ते हैं, उससे इनको बचना चाहिए। कुंभ लग्न। देखिए, कुंभ लग्न के लिए दो ग्रह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक है बुध और दूसरा है शुक्र। ये दो ग्रह बड़ी कांटे की भूमिका निभाते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए, लेकिन फिर भी कुंभ लग्न वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है शुक्र। कुंभ लग्न वालों के जीवन में जो भी आराम है, सुकून है, चैन है, वो इसीलिए होता है क्योंकि शुक्र इनका मुख्य ग्रह है। और शुक्र की वजह से ही ये करियर की ऊंचाइयों को छू पाते हैं, करियर में ऊंचाइयों तक जा पाते हैं और हर तरह की मानसिक समस्याओं से बचे रहते हैं। देखिए, कुंभ लग्न वाले ऊंचाई पर तो पहुंचते हैं, लेकिन सडन बीमारी के झटके इनको मिलते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम परेशान करती है और इनके पीठ पीछे लोग बहुत षड्यंत्र करते हैं। तो अगर आपका कुंभ लग्न है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने मुख्य ग्रह को मजबूत करना है, आपकी समस्या हल हो जाएगी। और आपका मुख्य ग्रह है शुक्र। जितना संभव हो शिव जी की उपासना करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और सलाह लेकर एक ओपल अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। मीन लग्न। मीन लग्न की जो सारी ताकत है ना, इनका ज्ञान, इनकी बुद्धि, इनकी क्रिएटिविटी, इनकी सोचने समझने की क्षमता, ये सब आती है चंद्रमा से। मीन लग्न की जो ताकत है वो चंद्रमा में छिपी होती है। चंद्रमा मीन लग्न का की प्लैनेट है। चंद्रमा के कारण ये ज्ञानी, शानदार और सफल हो पाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि मीन लग्न वाले चंद्रमा की वजह से अच्छा करियर पाते हैं और संपत्ति भी पा सकते हैं, संपत्ति भी पा जाते हैं। अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो आपको अपने की प्लैनेट चंद्रमा पर ध्यान देना होगा। अगर चंद्रमा बेहतर नहीं है तो जीवन में मुश्किलें बहुत होंगी,
संघर्ष बहुत होगा, मानसिक रूप से आप परेशान बने रहेंगे। इसलिए अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो चंद्र को मजबूत करने के उपाय करें। एक मोती चांदी की अंगूठी में बनवा लें। इसे शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करें। यानी मीन लग्न वाले अपने की प्लैनेट चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मोती पहने, और अगर मोती नहीं पहनना चाहते तो चांदी का एक छल्ला, चांदी का एक कड़ा या चांदी की एक चेन भी अगर धारण करें तो लाभ होगा। देखिए, अलग अलग लग्न के जो लोग हैं उनको अपने की प्लैनेट्स का ध्यान देना चाहिए, अपने की प्लैनेट्स को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर वो अपने की प्लैनेट्स को मजबूत करेंगे तो जीवन की सामान्य समस्याओं से बचे रहेंगे। उसी तरह से अलग अलग लग्नों के विलेन भी होते हैं। हर कुंडली का एक ऐसा ग्रह होता है जिसको अगर शांत न रखा जाए, जिसको अगर कंट्रोल में न रखा जाए तो वो पूरी जिंदगी में समस्याएं बढ़ा देता है। उसको कुंडली का विलेन कहते हैं। की प्लैनेट कुंडली के हीरो हैं और जो विलेन प्लैनेट हैं वो कुंडली को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे मजबूत करना है किस ग्रह को, तो वो तो आपने जान लिया। अब ये जानिए कि जो आपकी कुंडली का विलेन है उसको शांत कैसे करेंगे। कौन है विलेन और उसको शांत कैसे करेंगे। अगर मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न का जो विलेन है वो है बुध। इनके जीवन में बुध जब भी आएगा नॉर्मली 90% मामलों में झंझट उसको देना ही है, परेशानी पैदा करनी ही है। तो अगर आपका मेष लग्न है तो आपका विलेन है बुध, और उसको शांत रखने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए हर बुधवार को हरे फल का या हरे चारे का दान करिए। सबसे बेहतर होगा मेष लग्न वाले हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। वृषभ लग्न का विलेन कौन है। वृषभ लग्न का सबसे बड़ा विलेन है बृहस्पति। हालांकि थोड़े बहुत पैसे तो देता है बृहस्पति, लेकिन इनको जीवन में मौका मिले तो नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली वृष लग्न की है तो आपको अपनी कुंडली के विलेन बृहस्पति को शांत करना होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वृष लग्न के लोग हर बृहस्पतिवार को मंदिर में या धर्म स्थान पर जाकर केले का या पीले फल का दान करें। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न का विलेन होता है मंगल, और मिथुन लग्न वालों के जीवन में दुर्घटना, सर्जरी जो होती है या पति पत्नी में जो ईगो क्लैश होती है उसके पीछे मंगल की भूमिका है। आपकी कुंडली का विलेन होता है मंगल। इसीलिए प्रभु आप हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए या गरीब आदमी को गुड़ का दान करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क लग्न। कर्क लग्न के दो विलेन हैं मुख्यतः, एक शुक्र एक बुध।
शुक्र के पास उतनी नकारात्मकता नहीं देखी जाती है। ज्यादातर कर्क लग्न वालों को बुध परेशान कर देता है, अपना समय आने पर पूरी तरह से झटके देता है। तो अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है और आप अपने विलेन को शांत करना चाहते हैं तो बुधवार को हरे फल का या हरी सब्जी का दान करें, या हर बुधवार को गाय को चारा या पालक खिलाएं तो आपकी कुंडली का विलेन शांत होगा, मुश्किलें कम होंगी। सिंह लग्न, सिंह लग्न की कुंडली का जो विलेन है उसको ज्योतिष में बहुत सारे लोग विलेन मानते हैं। सिंह लग्न का विलेन होता है शनि, और शनि की भूमिका सिंह लग्न में देखनी चाहिए कि जीवन में संघर्ष कितना होगा। तो अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो शनिवार को निर्धनों को खाने की वस्तु का दान करें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कन्या लग्न, कन्या लग्न की कुंडली का विलेन होता है मंगल। इनके जीवन में झगड़े, लड़ाई, मुकदमे, विवाद, दुर्घटना, इन सब के पीछे ज्यादातर मंगल की भूमिका होती है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है तो मंगल को शांत रखिए, हर मंगलवार को गुड़ का दान करिए और हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करिए, लाभ होगा। तुला लग्न, तुला लग्न का जो सबसे बड़ा विलेन है वो है बृहस्पति। इसीलिए तुला लग्न वालों को डायबिटीज की, मोटापे की, लीवर की समस्या जल्दी पकड़ लेती है। अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है तो हर बृहस्पतिवार को मंदिर जाकर, धर्म स्थान में जाकर केले का दान करें और निरंतर करते रहें तो इससे बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न का विलेन भी बुध है। हालांकि बुध धन तो देता है, लेकिन वृश्चिक लग्न वालों के मैरिटल लाइफ में या लाइफ पार्टनर की तरफ से मुश्किलें पैदा कर देता है। अगर आपका लग्न वृश्चिक लग्न है तो आपको बुध को शांत करना चाहिए। हर बुधवार को हरे फल का या हरी सब्जी का दान करें, या हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाएं। धनु लग्न, धनु लग्न का जो विलेन है वो है शुक्र। धनु लग्न वालों के जीवन में निरंतर संघर्ष बढ़ता है। धनु लग्न वाले अपने मित्रों के चक्कर में मुश्किल उठाते हैं। धनु लग्न वाले सीधे होने की वजह से कभी कभी मारे जाते हैं। तो अगर धनु लग्न की कुंडली में शुक्र का रोल निगेटिव हुआ तो आपकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी, आप सॉफ्ट नेचर के हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपका धनु लग्न है तो शुक्र का इलाज करिए। हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिए और जितना संभव हो माता लक्ष्मी की पूजा करिए, ताकि आपकी कुंडली का ये विलेन आपको परेशान ना कर सके। मकर लग्न, मकर लग्न की कुंडली का सबसे नकारात्मक ग्रह है सूर्य, और इसीलिए मकर वालों को हड्डियों की दिक्कत, चोट चपेट की दिक्कत, आंखों की दिक्कत अवश्य हो जाती है। अगर आपकी कुंडली मकर लग्न की है तो सूर्य को बैलेंस करें, सूर्य को शांत करें।
हर रविवार को गुड़ का या आटे का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते रहें, आपका सूर्य बैलेंस होगा। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न का सबसे बड़ा विलेन होता है चंद्रमा, और इसीलिए कुंभ लग्न वालों को डिप्रेशन बहुत होता है, अकेलापन बहुत महसूस होता है और जीवन में अक्सर अकेले रह भी जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है तो चंद्रमा को बैलेंस करिए। हर सोमवार को सफेद चीज का चावल, चीनी, दूध, नारियल, चांदी इसका दान करिए, किसी निर्धन व्यक्ति को आपको लाभ होगा। मीन लग्न। मीन लग्न का जो विलेन है वो है शुक्र। शुक्र को अगर आप बैलेंस करें, शुक्र को अगर शांत करें तो जीवन की तमाम मुश्किलों से बच सकेंगे। तो अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो आप हर शुक्रवार को दही का या सफेद मिठाई का दान करें, और शुक्र को संतुलित करने के लिए माता लक्ष्मी की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।